Hello students, in this video we shall study the remaining part of the story The Medicine Bag. All night, पूरी रात, I had weird dreams about thunder and lightning on a high hill. एक ऊंची पहाड़ी पर बिजली के चमकने और बादल के गरजने के अजीब अजीब सपने मैंने देखा। फ्रॉम ए डिस्टेंस, कुछ दूरी से, आई हर्ड द स्लो बीट ऑफ ए ड्रम, मैं ढोलक या ड्रम की एक मंद मंद आवाज सुना। व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग, जब सुबह में मैं जगा, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, एज इफ मानो कि आई हैडंट स्लेप्ट एट ऑल, कि मैंने जरा भी नहीं सोया था। एट स्कूल में इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हुआ, एज इफ मानो कि द डे वुड नेवर एंड, कि जब दिन है कभी समाप्त ही नहीं होगा। एंड व्हेन इट फाइनली डिड, और जब ये अंत में समाप्त हुआ, आई रैन होम, मैं घर भागा। ग्रैंडपा वाज इन हिज रूम, दादाजी अपने रूम में थे। सिटिंग ऑन द बेड, बिस्तर पर बैठे हुए थे। द शेड्स वर डाउन एंड द प्लेस वाज डिम एंड कूल, तो जो छाया थी वो नीचे जा चुकी थी और वो स्थान धुंधला हो गया था और वहां ठंडा था। आई सैट ऑन द फ्लोर इन फ्रंट ऑफ ग्रैंडपा, मैं दादाजी के सामने फर्श पर बैठ गया। बट लेकिन ही डिडंट इवन लुक एट मी, वो मुझको देखे भी नहीं। आफ्टर व्हाट सीम्ड ए लॉन्ग टाइम ही स्पोक, एक लंबे समय के बाद वो बोले, आई सेंट योर मदर एंड सिस्टर अवे, मैंने आपकी माँ और बहन को दूर भेज दिया है। What you will hear today is only for a man's ear. आज जो भी आप सुनेंगे वो केवल एक आदमी के कान के लिए होगा। What you will receive is only for a man's hands. और जो आप प्राप्त करेंगे वो केवल एक आदमी के हाथ के लिए होगा। He fell silent. वो शांत हो गए, चुप हो गए। And और I felt shivers down my back. और मैं अपने पीठ में कंपकपी महसूस किया। माई फादर इन हिज अर्ली मैनहुड, ग्रैंडपा बीगन, दादाजी ने शुरू किया कि मेरे पिताजी अपने बचपन में मेड ए विजन क्वेस्ट टू फाइंड ए स्पिरिट गाइड फॉर हिज लाइफ, अपने जीवन के लिए अपने आध्यात्मिक गुरु को पाने के लिए एक दिव्य खोज किया उन्होंने। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, आप नहीं समझ सकते, हाउ इट वॉज इन दैट टाइम, कि उस समय कैसे था। व्हेन द ग्रेट टेटन्स यॉक्स वर फर्स्ट मेड टू स्टे ऑन द रिजर्वेशन, जब महान टेटन्स यॉक्स को रिजर्वेशन पर ठहरने के लिए मजबूर किया गया, पहली बार जब उनको वहां ठहरना पड़ा, देयर वॉज ए स्ट्रांग नीड फॉर गाइडेंस फ्रॉम वाकांतका द ग्रेट स्पिरिट, तो महान आत्मा वाकांतका से पथ प्रदर्शन के लिए उसकी बहुत जरूरत थी। बट टू मेनी ऑफ द यंग मैन वर फिल्ड विद डिस्पेयर एंड हेटर्ड, लेकिन तमाम सारे लोग निराशा और घृणा से भरे हुए थे। दे थॉट, वो सोचे, इट वॉज होपलेस टू सर्च फॉर ए विजन, उन्होंने क्या सोचा कि एक दिव्य खोज को करना ये निराशा था। व्हेन द ग्लोरियस लाइफ वॉज गॉन, जब शानदार जिंदगी जा चुकी थी, एंड ओनली द हेटेड कन्फाइंस ऑफ ए रिजर्वेशन ले हेड, और जो सामने था वो रिजर्वेशन का एक घृणित दायरा था।
बट माई फादर हेल्ड टू द ओल्ड वेज, लेकिन मेरे पिताजी पुराने तौर तरीकों पर अड़े रहे. ही केयरफुली प्रिपेयर्ड फॉर हिज क्वेस्ट विथ ए प्योरीफाइंग स्वीट बाथ. शुद्ध पसीने से स्नान के साथ अपनी खोज के लिए सावधानी पूर्वक उन्होंने तैयार किया. एंड देन ही बेंट अलोन टू ए हाई ब्यूट टॉप टू फास्ट एंड प्रे. और तब उपवास और प्रार्थना के लिए एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर वो चले गए. आफ्टर 3 days, 3 दिनों के बाद, ही रिसीव्ड हिज सेक्रेड ड्रीम. वो अपना पवित्र स्वप्न प्राप्त किए. इन विच, जिसमें ही फाउंड, वो पाए. आफ्टर लॉन्ग सर्चिंग, बहुत खोजने के बाद, द व्हाइट मैंस आयरन, उस गोरे आदमी का एक लोहा पाए. ही डिड नॉट अंडरस्टैंड हिज विजन. वो अपने उस विजन को समझ ही नहीं सके. ऑफ फाइंडिंग समथिंग बिलोंगिंग टू व्हाइट पीपल, कोई ऐसी चीज पाए जो गोरे लोगों से ताल्लुकात रखता था, तो उसको वो समझ नहीं पाए. फॉर इन दैट टाइम, क्योंकि उस समय, दे वर द एनिमी, क्योंकि वो समय वो जो है शत्रु थे गोरे लोग. व्हेन ही केम डाउन फ्रॉम द ब्यूट to cleanse himself at the stream below. When he came down from the butte, जब वो उस पहाड़ी से नीचे आए, to cleanse himself at the stream below, जब वो नीचे झरने पर अपने आप को साफ शुद्ध करने के लिए आए, he found the remains of a campfire. तो उनको एक कंपायर का ढेर मिला, मीन्स एक अलाव का ढेर मिला. एंड द ब्रोकन सेल ऑफ एन आयरन केटल, और एक लोहे के केतल का एक टूटा हुआ सेल मिला. दिस वॉज ए साइन विच रीइंफोर्स्ड हिज ड्रीम. यही वो निशानी थी जो उनके स्वप्न को और मजबूत कर दिया और बल प्रदान किया. ही टूक ए पीस ऑफ द आयरन फॉर हिज मेडिसिन बैग. उन्होंने उस लोहे के एक टुकड़े को अपने मेडिसिन बैग के लिए रख लिया. विच ही हैड मेड ऑफ एल्क स्किन ईयर्स बिफोर, जिसको उन्होंने बरसों पहले एल्क के खाल से बनाया था. टू प्रिपेयर फॉर हिज क्वेस्ट, अपने खोज के लिए तैयार करने के लिए. ही रिटर्न टू हिज विलेज, वो अपने गांव वापस लौटे. वेयर ही टोल्ड हिज ड्रीम टू द वाइज ओल्ड मैन ऑफ द ट्राइब, जहां वो उन जनजातियों के बुद्धिमान बूढ़े लोगों से अपने स्वप्न के बारे में उन्होंने बताया. दे गेव हिम द नेम आयरन सेल, उन लोगों ने उसका नाम आयरन सेल रखा. बट नाइदर डिड दे अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द ड्रीम, लेकिन उनमें से कोई जो है उस स्वप्न के अर्थ को नहीं समझ सका. This first iron cell kept the piece of iron with him at all times. तो ये जो पहला आयरन सेल था, हर समय अपने साथ जो है उस आयरन के टुकड़े में, इस लोहे के टुकड़े को अपने साथ रखता था. एंड बिलीव्ड, और विश्वास करता था. इट गेव हिम प्रोटेक्शन फ्रॉम द इविल्स ऑफ दोज अनहैप्पी डेज. वो क्या विश्वास करता था कि उन अनहैप्पी डेज मीन्स उन बुरे दिनों में उस बुराई से उसका जो है सुरक्षा करता था, उसका प्रोटेक्शन करता था. देन ए टेरिबल थिंग हैपेंड टू आयरन सेल, और तब उस आयरन सेल के लिए जो है एक भयानक चीज घटित हुआ. ही एंड सेवरल अदर यंग मैन वर टेकन फ्रॉम देयर होम्स बाय द सोल्जर्स. तो वो और तमाम सारे लोग मीन्स और कई लोग उनके घरों से उठा लिए गए. किसके द्वारा? सैनिकों के द्वारा. एंड सेंट फार अवे टू ए व्हाइट मैंस बोर्डिंग स्कूल, और उनको एक व्हाइट मैन मीन्स गोरे आदमी के बोर्डिंग स्कूल पर भेज दिया गया. ही वॉज एंग्री, वो नाराज था. एंड लोनसम फॉर हिज पेरेंट्स, और अपने अभिभावक के लिए अकेला था. एंड द यंग गर्ल he had
बेड, और वो लड़की जिससे उसने जो है शादी किया था, बिफोर ही वॉज टेकन अवे, उसको दूर ले जाने से पहले